एवरीवन, आरडी मनोज सर के चैनल पर आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज मज़ेदार क्लास लेकर आए हूँ जिस क्लास का नाम है भिन्न भाग कैसे बनाया जाता है। इंग्लिश में से कहते हैं फ्रैक्शन डिवीजन। अगर आपको भिन्न भाग बनाना नहीं आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल के माध्यम से आप सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं। अगर हमारे वीडियो पर पहली बार आप वाचिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप लाइक कर दीजिएगा, ऑल बेल आइकन को दबा दीजिएगा, साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचेंगे। तो ना देरी करते हुए दोस्तों हम चलते हैं सीधे बोर्ड पर। आज का टॉपिक है बाबू भिन्न भाग कैसे किया जाता है और यही टाइटल में लिखा भी होगा आप भिन्न भाग कैसे बनाया जाता है। आप जब आप हमारी वीडियो को देखे होंगे तो ऊपर में लिखा होगा भिन्न भाग कैसे बनाया जाता है, कैसे किया जाता है। ठीक, तो आपको क्लास में ढेर सारी शुभकामनाएं भी है। आज मैं आप लोगों को इसी टॉपिक पर बताऊंगा, यानी कि भिन्न भाग बताऊंगा। क्या बताऊंगा बाबू? भिन्न भाग। तो आप लोग क्लास में बने रहे, ठीक है। इसके लिए आपको थैंक यू और आपको मैं अपने जो हमारी क्लास की ओर से आपको है कि ना अभिनंदन भी करते हैं, ठीक है। ओके, तो चलते हैं हम आज की क्लास। आपको क्या है बाबू? भिन्न भाग। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में 2/2 भागा है कि नहीं, आपको 2/4 रहे। आज इस तरह क्वेश्चन रहेगा बाबू, ठीक है। थोड़ा नज़दीक कर देते हैं, है कि ऊपर चला गया, है कि नहीं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में है आपको 2/2 भागा 2/4, है कि नहीं। ये भागा का चिन्ह है, ये भिन्न भाग है। यानी भिन्न भाग मतलब क्या कि पहली भिन्न को दूसरी भिन्न से भाग दिया जाता है। जो आपको प्राप्त होगा उसी को भिन्न भाग या भिन्न आपको जो भी आंसर कहते हैं, ठीक है ना। यानी पहली भिन्न को दूसरी भिन्न से आप भाग देना होगा। जो आपको प्राप्त होगा उसको भिन्न भाग भी कह सकते हैं। यानी भिन्न आपको डिवीजन जो आंसर आते हैं उसको आप सॉल्व मतलब आते हैं, आंसर आ जाते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है बाबू, इस देखिए इसमें क्या है, दो साइड है। एक है एल, एक मतलब लेफ्ट साइड हुआ, क्या हुआ? लेफ्ट साइड हुआ, एक हुआ राइट साइड। लेकिन इसमें मतलब साइड नहीं बराबर के बाद होता है राइट साइड। एक मतलब लेफ्ट साइड वाले देखा जाता है और राइट साइड, यानी राइट साइड को क्या किया जाता है, तो जो हर होता है ना उसको ऊपर कर दिया जाता है, जो अंश होता है उसको नीचे कर दिया जाता है। बस इतना ही इसमें एक पॉइंट है, ठीक है। तो चलते हैं, इसको हम सोल्व करेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा बाबू। यहाँ पर क्या लिखिएगा, सोल्व लिखिएगा यहाँ पर, और 2/2 एक बार पुनः लिख लीजिएगा, है कि नहीं। और इसके बाद भाग है ना, इसको गुना में परिवर्तन कर दीजिए। क्या? गुना में परिवर्तन कर दीजिएगा। भाग को गुना में परिवर्तन कर दीजिएगा। लेकिन ये साइड देखिएगा, है कि नहीं। यानी कि ये जो जिससे हम भाग देते हैं सिर्फ अंश को हर बनाना है। यानी कि अंश को क्या करना है, हर बना देंगे। 4 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचा चला जाएगा, मतलब 4 ऊपर और 2 नीचा कर देंगे। बस ये साइड, बस जो आपको है कि नहीं जिससे हम भाग देते हैं ना उसको ऊपर मतलब अंश को हर बनाएंगे, हर को, है कि नहीं, मतलब हर को अंश, अंश को हर को अंश बना, यानी कि अंश को हर बना देंगे, ठीक है। बस यही आपको टॉपिक इतना ही, मतलब इसमें इतना ही लॉजिक है, ठीक है। इसके बाद बराबर करेंगे, क्या करेंगे, आप काट भी सकते हैं। 2/2 गुने 4/2, ठीक। आप 2 दूनी 4 काट दीजिए, 2 एकान 2, है कि ना। 2 को 1 से गुना कीजिए, कितना होगा 2। आपको 2 आंसर हो गया दोस्तों, ठीक। आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका इसी तरह मज़ेदार क्वेश्चन है बाबू, बिल्कुल आसान है। आप सिर्फ बने रहिए और लॉजिक पर ध्यान दीजिए, कुछ इसमें नहीं है क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में है आपको, जैसे 2/4 है कि नहीं, 2 क्या है 4 है, और इसके बाद भागा का चिन्ह है, इसके बाद जो है 6/8 है, ठीक है। आप इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, आपको सोल्व करने के लिए बोलेगा, तो बिल्कुल आसान है। तो 2/4 को क्या कीजिए, मतलब यहाँ पर सोल्व लिख लीजिए, ठीक। 2/4 को भागा है, इसमें सिर्फ भाग को क्या कीजिएगा, गुना में परिवर्तन कर दीजिए। भाग को गुना में परिवर्तन कर दीजिएगा। और ये साइड जो है ना, यानी कि आपको राइट साइड में जो है, राइट साइड में जिससे हम भाग देते हैं, है ना, एक भिन्न में दूसरे भिन्न से जो भाग देते हैं, 2 नंबर वाली को क्या कीजिएगा, अंश को हर बनाना, यानी कि नीचे वाले को ऊपर कर दो और जो नीचे है, जो ऊपर में है उसको नीचे कर दो। यानी नीचे वाले को ऊपर कर दिए हैं और जो ऊपर में है उसको नीचे कर दिया, बस इतना ही करना है। इसके बाद भिन्न गुना में परिवर्तन, यानी भिन्न गुना में आ गया, यानी भिन्न भाग को गुना में लाना पड़ता है। भिन्न भाग को गुना वाली स्टेप में लाया जाता है और बनाया जाता है, ठीक है। तो अब इसके बाद आप काट भी सकते हैं। अगर कट रहा है तो कोना कोनी काटिए, ऊपर नीचा काटिए, है कि नहीं। तो कट रहे बाबू, अब 4 दूनी 8 हो जाता है, 2 तिया 6 हो जाता है। तो ऊपर में हमको रहा कितना 2 और नीचा में 3 रहा, 2/3 आपको आंसर हो गया, ठीक। बस इतना ही आपका लॉजिक है इसमें, ठीक है। सिर्फ एक लॉजिक है, सिर्फ मतलब राइट साइड में जो होगा ना 2 नंबर में, जिससे हम भाग देंगे भिन्न में, भिन्न भाग में मतलब भिन्न वाली संख्या में दूसरी भिन्न भाग से जो भिन्न संख्या से भाग देंगे, उस संख्या को अंश को हर बनाया जाता है, हर को अंश बनाया जाता है, ठीक है। बस इतना ही लॉजिक है, और कुछ नहीं है। नंबर 3 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आ गए बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है ना, क्वेश्चन 3 में क्या है बाबू, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिखाई देता है,
जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में है 9/6 भागा 6/12 है। बिल्कुल है, आसान तरीकों से बताऊंगा बाबू। यहाँ पर सॉल्व लिख लीजिए, सॉल्व लिख लीजिएगा। यहाँ भागा है, सॉरी एक बार पुनः इसको उतारा जाए, है कि नहीं। भाग को क्या कर लीजिएगा, भाग को जो है ना, भाग को गुना में परिवर्तन कर दीजिए, भाग को गुना में परिवर्तन कर दीजिए। जो इस साइड में क्या होगा, 12 को ऊपर कर दीजिएगा और जो नीचे ऊपर में उसको नीचे कर दीजिएगा, बस इतना ही। अगर काटना चाहते हैं तो काट दीजिए, है कि नहीं। 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 3 तिया 9, कट रहा है, सब कट रहा है, यानी हमको 3 बच रहा है, यानी कि 3 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। बिल्कुल आसान है बाबू, देख रहे हैं कैसे बना रहा हूँ, बिल्कुल लॉजिक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को बिल्कुल अच्छा लगेगा बाबू। जैसे 4 में है, क्वेश्चन नंबर 4 में है 9/16 भागा, है कि नहीं। 9 बट्टा क्या है, 16 है, भागा का चिन्ह है, 6 बट्टा, है कि नहीं, फिर 16 है। बस इसको सोल्व करना है। तो क्या करेंगे, 9/16 लिखेंगे, भाग को सिर्फ गुना में परिवर्तन करके ये साइड, राइट साइड में जो है ना, नीचे वाले को ऊपर कर देते हैं, ऊपर में जो रहता है उसको नीचे कर देते हैं। ठीक, अब इस 16 काट दीजिए। 3 की टेबल में देखिए, 3 9 कितने में है, 3 3 जा 9 होता है, और 2 3 जा कितना होता है, 6, यानी 2 हो गया, ठीक है ना। 3 2 जा कितना होता है, 6, यानी ऊपर में हो गया हमको 3/2 आंसर हो गया, 3/2 आंसर। आप इसको पूर्णांक भी ला सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बिल्कुल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बाबू है, बिल्कुल आसान है, आप बिल्कुल क्लास में बने रहिए, बिल्कुल अच्छा तरीक़ों से समझ में आ जाएगा बाबू। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में है कि नहीं, 5 में क्या है पता है, यानी कि आपको A/B भागा, है कि नहीं, फिर A/B है कि नहीं। ये आपको अलजबरा आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, हड़बड़ा नहीं है, घबराना भी नहीं है, नहीं हड़बड़ाना है, ठीक है। बिल्कुल आप क्लास में ध्यानपूर्वक देखिए, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आप क्या कीजिएगा, A/B है, रख लीजिएगा, यहाँ पर सॉल्व भी लिख सकते हैं या बराबर चीज़ भी दे सकते हैं हम। लेकिन जितने भी क्लास बताएं ना, यहाँ पर सॉल्व या हल, इसको हल भी हिंदी में कहा जाता है कि नहीं, हल कर मतलब हिंदी में कहा जाता है बाबू। ठीक, ये डैश है, माइनस नहीं है, ठीक है ना, ये है बाबू। तो भाग है, इसको गुना में परिवर्तन कर देते हैं, बी ऊपर चला जाएगा, ए नीचा चला जाएगा। इस बी को इस बी से काट दीजिए, इस ए को ए से काट दीजिए, यानी कि ए की टेबल में एक बार में है कि नहीं, अब बी की टेबल में बी कितना बार में, एक बार में। एक से गुना कीजिए, कितना होगा, 1 होगा आंसर। बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल लॉजिक है, आप समझ में आ जाते हैं, मतलब आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन नंबर आपको 6 है, ठीक है। 6 में क्वेश्चन में मतलब ऐसे रोमन में लिख सकते हैं 6, है कि नहीं, तो आपको चलिए, और हिंदी अरबी में भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, जैसे कि 6/6 भागा है कि नहीं, इसके बाद 18/9 है। बिल्कुल यहाँ पर हम सॉल्व लिखेंगे, ठीक है, या हल लिख दीजिए, हिंदी में भी लिख सकते हैं आप, कोई ज़रूरत नहीं है इंग्लिश में लिखने का। 6/6 लिखिए, भागा है, परिवर्तन कर दीजिए गुना में, और 9 को ऊपर कर दीजिए, 18 जिन ऊपर में उसको नीचा कर दीजिए। बिल्कुल आप काट दीजिए, 6 को 18 से काट दीजिए, 6 3 का 18, और 3 3 जा कितना होता है 9, और 3 2 जा 6, 3 1 3, ठीक है, यानी कि 1/2 आंसर हो गया, 1/2 आंसर। गिव द आंसर, इतना आ गया आपको, बिल्कुल समझ में आ गए होंगे दोस्तों। इसके बाद हम जाते हैं आपको 6 नंबर में आगे। इसके बाद हम 7वां में आते हैं कि नहीं, क्वेश्चन नंबर हमको 7 है। 7 में 7/14 है कि नहीं, भागा, है कि नहीं, 3/4 है। बिल्कुल ऐसे सवाल है बाबू, इसको सोल्व कर दीजिएगा। तो क्या कीजिएगा, बिल्कुल मतलब 7/14 लिखिएगा, भागा उसको परिवर्तन कर दीजिए गुना में, 4 ऊपर कर दीजिए साइड वाले को, और जो ऊपर में उसको नीचे कर दीजिए। ठीक, इसको आधा, इसको मतलब 2 से काटिएगा तो 2 2 जा 4, और 2 7 जा 14 होते हैं। ठीक, अब इससे 7 से काट दीजिए, 1 को 2 से गुना कीजिए, कितना होगा, 2 ये होगा, नीचे में 3 हो गया, बस 2/3 आपको आंसर हो गया। ठीक, बिल्कुल आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद आते हैं हम जो क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है बाबू, तो 8 में है 4/8 भागा है, इसके बाद 2/2 है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो बिल्कुल आसान है। तो 4/8 है, भागा को गुना में परिवर्तन कर दीजिए, और ये साइड जो है ना, राइट साइड जो ऊपर में उसको ऊपर, नीचे में जो 2 है इसका वह नीचे में कर दीजिए, यानी कि 2 ऊपर और नीचा तो दोनों 2 है, तो इसमें बुझाई नहीं रहे कि कौन ऊपर है कौन नीचे आ गया। ठीक है, बिल्कुल। तो इसके बाद 4/8 है, इसके बाद काट दीजिए, है कि नहीं, इसको काटना है बाबू, है ना, कट रहा है तो काट दीजिए, है ना। इससे भी काट सकते हैं, ऊपर नीचा भी काट सकते हैं, कोना कनी भी काट रहे हैं, जैसे काटिए। 2 चौका कितना था 8, 4 एकान 4, है कि नहीं, तो 1 कितना हो गया, मतलब 1/2 आंसर हो गया। कितना हो गया, 1/2 आंसर। कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं हम 9 में, क्वेश्चन नंबर कितना में चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है बाबू। 9 में आपको पूछते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको 9 है। 9 में आप क्वेश्चन क्या है, तो 9 में क्वेश्चन आपको है 3/9 डिवाइड है कि नहीं, 9 है, क्या है, 9 है। चलते ऐसे सवाल रहे, अगर देखिए इसमें ये भिन्न में नहीं है, ये 1 डिजिट में है, ये भिन्न में है, कैसे भाग लगा देख लीजिए, कोई गलती नहीं होगा बाबू, बिल्कुल गलती नहीं होगा। तो कितना होगा, 100 लिख लीजिए एक बार, और इसके बाद 3/9 लिख लीजिए। भागा है, इसको क्या कीजिएगा, भागा को भागे में रहने दीजिए। 9 है ना, इसको बट्टा में 1 कर लीजिए। जिसके बट्टा में कुछ नहीं रहेगा ना, उसकी बट्टा में आप 1 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। तो बिल्कुल है, तो आप इसको 3/9 भागा गुना में परिवर्तन कर दो, 1 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचा चलाएगा, ठीक है। 3 जा कितना होता है, ऐसे भी काट सकते हैं, है कि नहीं। बस हो गया, ओके। इसके बाद यहाँ बराबर देंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 नहीं होगा। इसके बाद बट्टा दीजिए, 9 को 3 से 9 3 से कितना 27 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना 27, यानी कि 1/27 आंसर हो गया। 9 27, बिल्कुल आसान है बाबू। अब घबराना नहीं है आपको, बिल्कुल लॉजिक पर ध्यान दीजिए। लॉजिक पकड़ लिए ना तो भिन्न भाग मरने वक्त तक नहीं आप भूल पाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नहीं, 10 आ गया। कितना नंबर आ गया बाबू, 10 पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर, कितना पर, 10 पर पहुंच गए, ठीक। तो 10 क्वेश्चन नंबर हमारे 10 क्वेश्चन में क्या है, तो बिल्कुल आसान है। 10 नंबर में हमको क्वेश्चन ये आया क्या कि 9 डिवाइड 18/3 अपॉन या 18/3, इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो बिल्कुल आसान है बाबू। बताएं, जिसके जो भिन्न में रहेगा ना, उसको भिन्न बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो आपको पता होगा कि 9 बटा देंगे, उसके नीचे में 1 करना पड़ता है। जो भिन्न नहीं रहता है उसको भिन्न संख्या में लाना पड़ता है, या किया जाता है, या करना पड़ता है, तो उसको बट्टा में आप 1 दे सकते हैं। हर जगह हर अप्लाई होता है, ये मैथ का रूल में भी लिखा है, ठीक। अब 18/3 कर दीजिए, बिल्कुल आसान है बाबू। यहाँ बराबर देंगे, 9/1 लिखेंगे, भागा है गुना में परिवर्तन कर देंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, 18 नीचा चलाएगा। आप काट सकते हैं, 9 दूनी कितना होता है, 18, ठीक। इसके बाद ऊपर में कितना रह गया, ऊपर में रह गया 3 और नीचा में 2 1, तो 2 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2a होगा। तो 3/2 आपको बिल्कुल आंसर हो गया। आप चाहिएगा तो पूर्णांक भी ला सकते हैं, या तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक। तो आज की क्लास यहीं पर हमारी समाप्त किया जाता है। अगर अच्छा लगा होगा बाबू, थोड़ा भी समझ में आए होंगे, सीखे होंगे, तो आपका फर्ज बनता है हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और फुल वॉचिंग कीजिए, ताकि अगली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है दोस्तों। आपके लिए दिन शुभ हो, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद दोस्तों।